आइए बच्चों, अभी हम एक और टाइप का सम देख लेते हैं। अब इस सम में आपसे ये पूछा गया है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, 5 माइनस रूट 3 हमें ये प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको गिवन नहीं दिया हुआ है, इसके पहले वाले मैंने गिवन दिया हुआ था, इसमें मैंने गिवन नहीं दिया हुआ है। तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो कि अगर गिवन नहीं है फिर भी आप फैक्ट का यूज़ कर सकते हो। तो अब हम फैक्ट के यूज़ के हिसाब से कैसे लिखना है वो हम एक सम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आया प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल। अब आपको जहन में तो ये चीज़ आई गई होगी कि मैडम जी यहाँ पे अगर इरेशनल बोला है तो हमें तो उल्टा ही जाना है। ओके, और क्या उल्टा जाना है, हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, रैशनल। सो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल। वो एक रैशनल है, रैशनल नंबर है। अब हमें पता है रैशनल नंबर इसका मतलब क्या हो जाएगा, a अपॉन बी फॉर्म। ओके, वेयर a और b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स। ये तो आप अपने जहन में बिठाई दीजिए। ठीक है, रात के 2 बजे भी अगर आपसे कोई पूछे ना तो इतना तो आप लिख ही देना, 1 मार्क तो पक्की है। खैर आपको सारी मार्क्स लेनी है, 1 मार्क नहीं लेनी है, पूरा अच्छे से करवा रही हूँ मैं। तो वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड साथ साथ b इज नॉट इक्वल टू 0, इसको तो कतई नहीं भूलना। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ बतानी है, हेयर a एंड b आर ऑल्सो क्या है, वो बिल्कुल सही कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स का मतलब क्या हो जाएगा कि HCF उनका क्या है, 1 है। ठीक है, डन। इतना तो हम लोगों को लिखना ही है, ये पूरी कथा इतनी तो आपको याद हो गई है। अब आते हैं हम हमारे सम को लेकर, तो आ जाओ नीचे की तरफ। 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अब मैंने आपको पहले बता दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था कि आपका अभी जो लक्ष्य है, ठीक है, जो टारगेट है वो ये है कि आपको रूट वाला नंबर अकेला करना है। कुछ भी कर लो, उसको अकेला करना है, उसको तन्हा करके ही हम लोग सांस लेंगे। अब कैसे तन्हा करना है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूट के साथ एक नंबर है 5। डन। तो हम लोगों को 5 को चेंज करना है, मतलब 5 को वहाँ से हटाना है और रूट को अकेला करना है। थोड़ी सी बुद्धि लगा दें यहाँ पे, देखो बुद्धि क्या लग रही है कि अगर मैं 5 को वहाँ पे लेके जाऊँगी, सीधी सी बात है, हमें 5 को यहाँ से उठाना है तो इक्वल टू के वहीं लेके जाना होगा। तो वहाँ पे लेके जाऊँगी तो मेरा रूट जो है ना वो माइनस में बच जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा ना, माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 5, उसको मान लेके गए। तो अब रूट 3 माइनस में ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, जम नहीं रहा थोड़ा सा, तो हम ना चेंज तो करेंगे बट थोड़ा सा अपने हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे, देखो ये हम लोग रूट 3 को वहाँ पे लेके जा रहे हैं और ये पूरे टर्म को यहाँ लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो रूट 3 है वो अकेला भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी रहेगा, मतलब एक तीर से 2 निशाने। तो हमने क्या किया, 5 a और b को यहाँ पे लेके आए, माइनस में आ गया। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, कोई साइन नहीं है प्लस में, तो जब इक्वल टू के वहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस में हो गया। और ये रूट 3 जो माइनस में है वो वहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो रूट 3 प्लस में हो गया। डन, चलो अच्छी बात है। नाउ अब मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आपका नंबर आ जाए जिसमें आप रूट के नंबर को अकेला कर रहे हैं तो उसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और फिर उसके बाद अच्छे से गहरी सांस लीजिए। ओके, तो 5 माइनस a अपॉन b इक्वल्स टू रूट 3। नाउ वी नो दैट, हमें तो पता है, हम तो ज्ञानी हैं। क्या पता है हम लोगों को कि a अपॉन b क्या है, रैशनल नंबर है ना। हमने तो सपोज किया हुआ है, हमने तो बोला हुआ है। ओके, अब जो मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको इसका ज्ञान दे दिया पहले ही कि रैशनल नंबर के साथ कोई भी अगर दूसरा रैशनल नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन एडिशन इनमें से किसी भी फॉर्म में आता है, द रिजल्ट विल बी रैशनल नंबर एंड रिजल्ट इज ऑलवेज रैशनल नंबर। तो यहाँ पे a अपॉन b तो रैशनल नंबर है ही।
ओके, उसके साथ 5 जो है वो माइनस में आया, तो देयरफॉर 5 माइनस a अपॉन b भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ओके, आपको अगर रीज़न लिखना आप लिख सकते हो, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को तुम माइनस करोगे रैशनल नंबर के साथ तो आपको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर अपना मिल जाएगा। नहीं भी लिखो तो चलेगा, मेंशन करना है तो बता देना, कोई मार्क्स नहीं काटेगा इसके अंदर। तो हम लोगों ने बता दिया दैट 5 माइनस a अपॉन b इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब सुनो फिर से, अगर ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर है तो इसके बराबर में √3 है, वो भी क्या होगा, रैशनल। सो देयरफॉर √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों रैशनल है, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने बोला हुआ है ये दोनों बराबर है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वही राइट हैंड साइड पे भी फॉलो होगा। ओके, और जो राइट हैंड साइड फॉलो होगा वही लेफ्ट हैंड साइड फॉलो होगा। तो यहाँ पे ये हमने रैशनल बता दिया तो √3 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। बड्डत तेरे की, हमको तो पता है, क्या पता है हम लोगों को कि फैक्ट तो यही है कि जो भी नंबर रूट्स में होते हैं, रूट्स के अनगिनत नंबर सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, इरेशनल कैटेगरी में आते हैं, वो तो हमको पता है। तो हम ये चीज़ कैसे बोल सकते हैं, तो इसका मतलब कि हमने जो भी अजम्पशन किया, ठीक है, हम लोगों ने जो भी अनुमान लगाया वो अनुमान ही गलत था। हमें वो अनुमान लगाना ही नहीं है, क्योंकि हमने अनुमान लगा के खुद ही प्रॉब्लम अराइज कर ली और बोल दिया कि ये रैशनल है, जबकि हमें पता है कि वो इरेशनल है। तो इसको स्टेटमेंट में फ्रेम कर देना है। तो क्या कहेंगे आप यहाँ पे, ओके, मैं ना स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, बट द फैक्ट इज √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो फैक्ट तो यही है ना कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। सो देयरफॉर और अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, या तो रॉन्ग, ऐसे ज़रूरी नहीं भारी भर का वर्ड लिखो, रॉन्ग भी लिख दोगे चलेगा। सो और अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, सो दस वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव्ड। डन। समझ आया, आसान है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने वो सिंपल रूट वाले सम देख लिया ना, √3, √2, √5, वो वाले जो सिंपल प्राइम में जो रूट्स आते हैं, तो ये पूरा कुछ है ही नहीं। अब अभी देखो, इसके पहले वाले सम में भी हमने क्या किया था, बस इसको अकेला करना था और तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, जब भी ऐसे कोई मल्टी वाले नंबर्स आते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको एक ही टास्क है कि कैसे भी करके रैशनल को अलग कर लो और जो रूट वाले नंबर है उसको अलग कर लो। एक बार वो अलग हो जाए फिर तो देखो सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो वही रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिकली इन सम्स में क्या है ना कि ऊपर वाला है जो ये हिस्सा है इतना, ये तो आपको लिखना ही है हर एक में, तो ये रिपीटेशन आ रहा है। उसके बाद इक्वेशन 1 के बाद आपको ये सब बताना है रैशनल, ठीक है, फिर आता है कॉन्ट्राडिक्ट। तो मतलब कि हम सारे के सारे स्टेटमेंट वही के वही दोहरा रहे हैं, हम लोग कुछ नया नहीं लिख रहे हैं। नया सिर्फ क्या होता है, इतना सा पोर्शन, ये 2-3 लाइन ही हमारे लिए नई है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो दिस इज़ द टाइप 2 सम्स। खैर, हम एक और सम देख लेते हैं और उस सम में देखते हैं कि क्या ऐसा पूछा गया है, ठीक है, जिसमें हमें फिर से इरेशनल प्रूव करना होगा। तो बेसिकली मैं आपको वो हर एक टाइप का सम करवा दे रही हूँ। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा मुझे पता है, शायद आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं हो, पर मुझे ऐसा है कि नहीं, एक बार सम्स तो हो जाने चाहिए सारे के सारे, स्पेशली जो टाइप टेक्स्ट बुक में हमें दिए हुए हैं उसके हिसाब से। तो हम एक और टाइप देख लेते हैं, तो देखते हैं कि उसमें क्या चेंज है और उसमें हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है।